रखते, लेकिन आपको उस दुख के बीच के अंदर आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे दुख को लेकर के परमेश्वर के कदमों में जाना है और उससे क्या करना है, प्रार्थना करना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, क्या आपके जीवन के अंदर के परिवार के प्रति आपको कोई दुख है? क्या आपको बच्चों के प्रति कोई दुख है? क्या आपके जीवन में नौकरी के प्रति कोई दुख है? क्या आपके जीवन के अंदर कोई केस आपका चल रहा है, आप दुखी है? अगर ऐसा है तो आपको कहना चाहते या खुदा का वचन कहता है मेरे परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको क्या करना है, मुझे आपको याकूब 5:13 का लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे, प्रार्थना करे। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कष्ट है, कई लोगों के जीवन के अंदर पूछा जाता है क्या आपके जीवन में कष्ट है, क्या आपके जीवन में पीड़ा है, क्या आपने प्रार्थना की? तो 3 प्रकार के जवाब लोग देते हैं, 3 प्रकार के जवाब लोग देते हैं। पहले प्रकार के लोग जो है वो जानते क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जानते नहीं कि प्रार्थना क्या होती है, हमें मालूम ही नहीं प्रार्थना क्या है। एक प्रकार के लोग ऐसे कहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो प्रार्थना के बारे में कहते हैं हमने प्रार्थना की, वो कहते हैं हमने प्रार्थना की। तीसरे प्रकार के लोग ये होते हैं जो ये कहते हैं हमने प्रार्थना नहीं की। आज सवाल ये है आप कौन सी कैटेगरी में हैं? आप जब दुख की अवस्था के अंदर है, क्या आप ये कह रहे हैं बस साहब हमें मालूम ही नहीं, हमें मालूम नहीं प्रार्थना होती क्या है, हमें पता ही नहीं प्रार्थना क्या है। दूसरा इसके ग्रुप में अगर आप हैं कि हाँ मैंने प्रार्थना की, या आप तीसरे ग्रुप के अंदर कहते हैं मैंने सब कुछ किया, मैंने सारा काम किया, मैंने अपनी समस्या के सॉल्यूशन के लिए मैं लोगों के पास गया, वकील के पास गया, डॉक्टर के पास गया, इसके पास गया, उसके पास गया, सब जगह गया, लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं की। तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे अपनी समस्या के बीच के अंदर क्या करना है, प्रार्थना करना है। और कैसे प्रार्थना करना है, यानी परमेश्वर को आज आपसे कहना चाहते क्या आपके जीवन में दुख है? आप कहेंगे हमारे कोई दुख नहीं है, या आपके जब वो उन लोगों से कहना चाहते हैं दुखी पीड़ा की अवस्था में है, तो आप कह रहे हैं हाँ हम पीड़ा की अवस्था में हूं और मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना की। यानी परमेश्वर को क्या यीशु मसीह कभी निराश हुआ? आप कहेंगे यीशु मसीह के जीवन के अंदर बहुत आशीष थी, बहुत बरकत थी, लेकिन सवाल ये क्या यीशु मसीह कभी निराश हुआ? जवाब क्या है? यस नो बताएं, क्या कहते हैं? क्या यीशु मसीह कभी दुखी हुआ? हुआ या यस या नो? यस या नो? यस। तो यीशु मसीह ने उस दुखी अवस्था के अंदर, उस पीड़ा की अवस्था के अंदर, जब वो दुखी था, वो पीड़ा के अंदर था, तकलीफ में था, तब उसने क्या किया? निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसकी 37 और 38 को पढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अगर आज आप एक ऐसी अवस्था में हैं, आप अगर आप पढ़े 36 37। हाँ जी। तब यीशु अपने चेलों के साथ हाँ जी गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा। सुने ध्यान से करें, यीशु अपने चेलों से कह रहा है, क्या कहा उसने? यहीं बैठे रहना, हाँ जी, जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। हाँ। वह पतरस और जबूदी के पुत्र दोनों पुत्रों को साथ ले गया, हाँ जी, और उदास और व्याकुल होने क्या लगा। कहता है? यीशु उदास हुआ। यीशु कैसे अवस्था में था? उदास अवस्था में। तो आप अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल समझ करके ये ना कहें मैं तो कभी उदास नहीं होता, अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जीवन के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी अवस्था आती है, कभी कभी जीवन के अंदर ऐसी बातें होती है, कभी कभी जीवन में ऐसी बातें आती है, उदासी मनुष्य के अंदर आ जाती है। क्या लिखा है? यीशु उदासी की अवस्था में था और तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है। यीशु ने कहा मेरा जी बहुत उदास है, मैं उदासी की अवस्था में हूँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा वो कह रहा मेरा प्राण निकलने वाला है, तुम यहीं ठहरे रहो, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। और यीशु ने कहा मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह उदासी की अवस्था से होकर गुजरा, यीशु मसीह निराशा की अवस्था से होकर गुजरा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, क्या आपके जीवन के अंदर उदासी की अवस्था है, निराशा की अवस्था है, कठिनाई की अवस्था है? अगर ऐसा है तो आज की सुबह आपसे कहना चाहते यीशु ने जो किया वो आपको मुझे करना है। क्या लिखा है? 39 को पढ़े 27। फिर वह थोड़ा और आगे गया, बढ़कर मुंह की बल
गिरा और मुंह के बल गिर गया और यह प्रार्थना की और प्रार्थना की। बोले यीशु ने दुखी अवस्था में, निराशा की अवस्था में प्रार्थना की, प्रार्थना की, प्रार्थना की। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप जीवन के अंधकार दुखी अवस्था में है, जब आप जीवन के अंधकार कष्ट की अवस्था में है, जब आपको लगता है सब कुछ मुझे अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, कहीं कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, आपसे कहना चाहते लोगों के पास जाने से पहले, तमाम प्रकार की बात करने से पहले आप और मुझे क्या करना है? आइए हम क्या करें? प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना कैसी है? ये प्रार्थना साधारण प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना कैसी है? ये वही प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने इब्रानियों 5:7 के अंदर उसके बारे में लिखा है कि उसने कैसे प्रार्थना की? आंसू बहा बहा करके। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके मेरे जीवन में इस बात को समझना है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर होते हैं, आपको मुझे उससे प्रार्थना करनी होती है जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम पीड़ा कर रहे होते हैं। आपको मुझे कैसे प्रार्थना करना है? आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है, अपने दुख को खुदा के सामने उड़ेल कर प्रार्थना करना है। आज कई लोग एक सिखाते हैं, कहते हैं हमें रोने की आवश्यकता नहीं। याद रखें, अलग अलग प्रकार की प्रार्थना है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा अवसर आता है, यीशु के जीवन में भी आया, यीशु के जीवन में भी ऐसा अवसर आया। और आपसे कहना चाहते हैं, आज आप एक चरम के अंदर, एक दुख की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। आपसे कहना चाहते हैं कि जाइए प्रार्थना के कक्ष में, जाइए अपने कमरे के अंदर और आप और मैं क्या करें? आइए हम प्रभु यीशु ने जो किया वही करें। यीशु ने क्या किया? आंसू बहा बहा करके उसने प्रार्थना की। आइए हम भी आंसू बहा कर खुदा से प्रार्थना करें। उससे कहिए, हे पिता मेरी समस्या ये है, प्रभु मेरी पीड़ा ये है, प्रभु मेरा दुख ये है, परमेश्वर मेरा दुख असहनीय है, प्रभु कोई मेरी समस्या नहीं समझता। और आपसे कहना चाहते, जब आपकी समस्या कोई ना समझे, एक है जो आपकी समस्या समझता है, जिसका नाम यीशु है। उस यीशु के लिए ताली बजाएं, उस यीशु के नाम को बुलाएं, उस यीशु के नाम की तारीफ करें। एक है जो मेरे आपके जीवन में आंसुओं के समय हमारे पास आ जाता है। लेकिन सवाल ये है, आपने प्रार्थना तो की, सलूशन कई लोगों का जीवन में सलूशन नहीं हो पाता। उन 3 लोगों में से पहले लोगों का सलूशन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रार्थना करना नहीं जानते, दूसरे लोगों का सलूशन इसलिए नहीं है कि उन्होंने प्रार्थना की नहीं, तीसरे लोगों का सलूशन इसलिए नहीं है उन्होंने प्रार्थना तो की लेकिन क्या है? आंसू बहाकर नहीं की। दुख की प्रार्थना को अगर आप बिना आंसू बहाए करेंगे, आपसे कहना चाहते आपके दुख दूर होने वाले नहीं है। प्रभु के वचन के अंतर्गत राजा दाऊद कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी के अंदर रखता है। आपके आंसू खुदा अपनी कुप्पी के अंदर रखता है। आपके आंसू उसके सामने गिने जाते हैं, आपके आंसुओं का काउंट वहां पर होता है। सवाल यह है, दुख के समय में क्या आपने पीड़ा के साथ, दुख के पीड़ा के समय के अंदर क्या आंसुओं के साथ आपने प्रार्थना की? यदि आपका आंसर है यस, तो आपसे कहना चाहते हैं आप अद्भुत को प्राप्त करने जा रहे हैं, अद्भुत परमेश्वर के सामने को देखने जा रहे हैं। दूसरा आपसे कहें, यीशु मसीह ने केवल क्या जीवन भर रो रो कर प्रार्थना की? आप में से कई लोग कहेंगे, ये पास्टर साहब हमें तो ये बताया गया है रोकर प्रार्थना नहीं करना है। हाँ, रो करके हमें एक समय प्रार्थना करना है, हर समय ही रोते भी नहीं रहना है। कई लोगों के जीवन की समस्या ये है, वो एक ही बात को पकड़ लेते हैं, हमें रोकर प्रार्थना करना है। वो जीवन भर उनकी प्रार्थना क्या होती है? बस रोने वाली होती है। प्रभु खान का राशि दे, बरकत दे। आपसे कहना चाहते रोने वाली प्रार्थना काय के लिए है? दुख निवारण के लिए। आपके जीवन में जब कष्ट है, बहुत बड़ा समस्या है, आपको रोकर प्रार्थना करना है। लेकिन एक दूसरी प्रार्थना भी यीशु ने की, जल्दी से हमारे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 41 वर्ष को निकालिए। यानी परमेश्वर को दूसरी प्रकार की प्रार्थना यीशु ने की। यहाँ पर द सेकंड टाइप ऑफ द प्रेयर जीसस डन। पढ़े 11 का 41। तब उन्होंने, हाँ जी, पत्थर को हटाया, तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। यहाँ पर यीशु मसीह एक और प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। और फिर क्या हुआ?
जानते क्या हुआ वहां पर? क्या हुआ? क्या हो गया वहां पर? एक अद्भुत चमत्कार हो गया। 4 दिन का व्यक्ति, एक व्यक्ति जो मर गया था, एक व्यक्ति जिसको मरे हुए कब्र में रखे कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो गए थे। 4 दिन कब्र का रख दिया गया था, जिसकी कब्र के ऊपर पत्थर रख दिया था। लोगों के मन में एक विचार था, अब तो इसकी बॉडी में से क्या आ रही थी? आ रही होगी, बदबू आ रही होगी। ऐसी अवस्था के अंदर यीशु मसीह ने वहां पर एक प्रार्थना की। प्यारे परमेश्वर, आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह ये प्रार्थना कहलाती है धन्यवाद की प्रार्थना। और जब धन्यवाद की प्रार्थना होती है, प्यारे परमेश्वर को आपको बताना चाहते, उत्साहित करना चाहते, जब जब एक व्यक्ति के मुंह से धन्यवाद की प्रार्थना निकलती है, चमत्कार होता है, मिराकल होता है, अद्भुत काम होता है, ऐसा बातें संभव हो जाती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, क्या आप में चमत्कार देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं अद्भुत काम आपके जीवन में हो? क्या आप चाहते हैं ऐसा बातें संभव हो जाए? आपसे कहना चाहते, रोना बंद करें। रोने वाली प्रार्थना नहीं, चमत्कार के लिए कैसी प्रार्थना होती है? चमत्कार के लिए धन्यवाद की प्रार्थना होती है। यीशु ने कहा, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो ही उसने धन्यवाद दिया, उसके बाद ऐसा लिखा पत्थर को हटाया गया। और ऐसा लिखा है लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था, ऐसा लिखा है हाथ पैर बंधा हुआ उस कब्र से निकल के आया। कहने का मतलब एक चमत्कार वहां पर आया। जोरदार ताली बजाए अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार को लेकर आएगा। परमेश्वर आपके परिवार के अंदर एक चमत्कार को लेकर आएगा। प्यारे परमेश्वर को दूसरी प्रार्थना यीशु ने अपने जन्म में की, और ये कहलाती है धन्यवाद की प्रार्थना। अभी समय कमी की वजह से और उदाहरण आपको नहीं दे रहे, लेकिन यीशु मसीह ने जब जब धन्यवाद की प्रार्थना की, क्या हुआ? चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप अपने धन के क्षेत्र में चमत्कार देखना चाहते हैं, उस धन को जो आपके पास है, आप अपने जीवन के अंतर्गत उस मरी हुई प्यारे परमेश्वर को अंग के अंदर चमत्कार को देखना चाहते हैं, उस मरे हुए अंग को देख करके क्या करें? रोए ना। उस थोड़े धन को देख करके रोए ना, उस थोड़ी चीज को देख करके रोए ना, लेकिन उसको देख कर क्या करें? आप धन्यवाद दें। जो ही धन्यवाद देंगे चमत्कार होगा। बोले, जब मैं धन्यवाद देता हूँ, जब मैं धन्यवाद दूंगा, जब मैं धन्यवाद में चलूंगा, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। हालेलुया। धन्यवाद करो, मेरी सामर्थ्य है, आपकी सामर्थ्य हर संसार में होती है। आपसे कहना चाहते पुराने लोगों, यीशु मसीह ने अपने जीवन उसने कैसे बिताया? उसने अपने जीवन प्रार्थना में बिताया। दूसरे टाइप की प्रार्थना क्या थी? दूसरी उसकी प्रार्थना थी जो क्या कहलाती है? धन्यवाद की प्रार्थना। प्यारे परमेश्वर को यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में यही नहीं रोका। एक और प्रार्थना को देख करके एक और समय उसने प्रार्थना की। यीशु ने कब प्रार्थना की? जब वो दुखी अवस्था में था। यीशु ने कब प्रार्थना की? जब उसे चमत्कार की आवश्यकता थी। एक और वचन हमारे साथ निकाले, मरकुस 1:34 निकाले, मरकुस 1 उसका 34 निकाले, पढ़े 1 का 34 पढ़े जल्दी। उसने बहुतों को, हाँ जी, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे, हाँ जी, चंगा किया। यीशु मसीह ने, आप घर जाकर इसको पढ़ना, इस 34 को आप पढ़ना, क्या लिखा है? जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे, उनमें से कई दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उनमें से कई अलग अलग प्रकार के, कुछ अंधे थे, कुछ लंगड़े थे, अलग अलग प्रकार के थे। ऐसा लिखा, यीशु ने क्या किया? सबको चंगा किया। यीशु की सामर्थ्य ने चंगा किया। यीशु की सामर्थ्य से वो लोग चंगे हो गए। आज आपसे कहना चाहते हैं, क्या आपने दुख के समय प्रार्थना की? आप कहेंगे यस, हमने की, प्रभु ने आपके दुख को दूर किया। क्या आपने धन्यवाद की प्रार्थना की? आपके जीवन में चमत्कार हुआ, आपके द्वारा चमत्कार हुआ। अब आप क्या करेंगे? दिक्कत के लोग यहाँ रुक जाते हैं। जब उनके जीवन में चमत्कार होना चालू होते हैं, जब उनके जीवन में चमत्कारों की बाढ़ लगती है, जब उनके जीवन के अंदर जब वो कहते हैं कि हाँ मैंने प्रार्थना की चमत्कार हुआ, आपसे कहना चाहते होगा आज भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा चमत्कार करता है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद चमत्कार हो गया, सारे
और फिर क्या करते हैं लोग, उसके बाद अगला काम नहीं करते हैं, वो बस एक ही काम करते, चलो हमारे द्वारा चमत्कार हो रहा है, चलो हम चमत्कार की प्रार्थना करते हैं और सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चमत्कार का लोगों का ग्रहण, लोगों के लिए चमत्कार की घोषणा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्यारे परमेश्वर, यीशु ने ऐसा नहीं किया। क्या किया यीशु ने? पढ़े उसके 35 वर्ष को, 35 आयत को। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना की। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, यीशु मसीह केवल चमत्कार तक, धन्यवाद की प्रार्थना तक नहीं रुका, लेकिन चमत्कार के बाद भी वो प्रार्थना करता रहा। आज कितने लोग यहाँ पर हैं जिनके जिनमें चमत्कार हुआ? आप में से हर एक जन हाथ उठा करेगा, आप में से हर एक जन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है। आप कहेंगे हाँ पास्टर, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, मेरे परिवार में चमत्कार किया, मेरे घर में चमत्कार किया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या इस चमत्कार के बाद आज आपकी आत्मिक स्थिति क्या है? क्या आज भी आप प्रार्थना के जीवन में लगे हुए हैं? क्या आप कह रहे बस काफी हुआ? ओ हाँ, एक समय कई लोगों के जीवन को हम देखते हैं, दुख भी होता है और कई बार गुस्सा भी आता है। जब उनके जीवन के अंदर आवश्यकताएं थी, जब उनके जीवन के अंदर बहुत जरूरत थी, जब उनके जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें थी जो नेगेटिव थी, परमेश्वर ने उनकी सामर्थ द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाया। इसके बाद आज क्या है? आज उनके लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना सभा में आना एक मजबूरी, एक समस्या, एक बोझ बन गया। लेकिन पहले दौड़कर प्रार्थना करते, पहले खुद प्रभु की उपस्थिति घंटों बैठते। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, ऐसे लोग परमेश्वर की सर्वोत्तमता को, द बेस्ट को प्यारे परमेश्वर खो देंगे। यीशु मसीह महिमा के स्थान में क्यों पहुंचा? क्योंकि वो दुख के समय उसने प्रार्थना की। यीशु मसीह महिमा के स्थान में केवल इसलिए नहीं पहुंचा, उसने दुख के समय प्रार्थना की, लेकिन उसने चमत्कार के समय में धन्यवाद की प्रार्थना की। यीशु महिमा के स्थान में केवल इसलिए नहीं पहुंचा कि धन्यवाद के समय उसने चमत्कार के समय धन्यवाद की प्रार्थना की, लेकिन उसने चमत्कार होने के बाद भी, दूसरे शब्दों में आशीषित होने के बाद भी लोगों ने कहा चलो इसको हम क्या बनाते हैं? राजा बनाते हैं। लोगों ने कहा चलो यही हमारा राजा होगा। इतने सम्मान्य स्थान में पहुंचने के बाद भी क्या लिखा है? याद करें प्यारे परमेश्वर को, इस मरकुस 1:35 को अपने दिल की गहराई में उतार लीजिए। आप इस बात को जान लीजिए कि जैसा यीशु मसीह ने उसके जीवन के द्वारा चमत्कार हो रहे थे, अद्भुत काम उसके जीवन के द्वारा हो रहे थे, सामर्थ्य काम उसके द्वारा हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लिखा है, क्या हुआ? उसके बाद ऐसा लिखा है, वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो कहां गया? प्रार्थना करने गया। आपको मुझे जाना है, आपको मुझे प्रार्थना के स्थान में जाना है। चमत्कार होने के बाद भी हमें प्रार्थना के स्थान में जाना है। मत छोड़िए प्रार्थना के स्थान। डोंट लीव द प्लेस ऑफ प्रेयर। आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन में सब छोड़ दीजिए, आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा, आपका घर बदलेगा, आपकी गाड़ी बदलेगी, आपकी स्थिति बदलेगी, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना के स्थान को मत बदलिए। सब चीजें बदलती चली जाएगी। छोटे घर से बड़ा घर हो जाएगा, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो जाएगी, छोटी बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी, थोड़े लोग से ज्यादा लोग हो जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं आज आपको सिल्वर मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल मिलेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई से ऊंचाई पर लेकर जाएगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं उस स्थान पर जाने के बाद भी आइए हम क्या ना छोड़े? प्रार्थना ना छोड़े। यीशु ने प्रार्थना नहीं छोड़ी। उसका लोग सम्मान कर रहे थे, उसका लोग आदर कर रहे थे, लेकिन वो क्या लिखा है? ऐसा लिखा, वो भोर को दिन निकलने से बहुत पहले कहां चला गया? जंगल में चला गया। आपसे कहना चाहते जब आपका आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आशीष बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा? आपके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे। आपको जो नहीं जानते वो भी आपके साथ रिश्ता जोड़ने लग जाएंगे। वो भी आपको बोलेंगे मेरा चाचा है, ताऊ है, मामा है, मामी है। और अभी दुख की अवस्था में बोले किसकी बात कर रहे हो? उसे तो मैं जानता नहीं। आपसे कहना चाहते हैं आज हम इस कलिसिया के कई लोगों को देखते हैं, कई ऐसे लोगों के जीवन का हम देखते हैं जब वो कष्ट में थे, परेशानी में थे, पीड़ा में थे, चारों तरफ घोर अपमान में थे। हमने उन्हें आज हम प्रभु की महिमा के बोल सकते हैं, हमने उन्हें गले लगाया, हमने उन्हें इम्प्रेस किया। पूरे फिल्मों के लोग विरोध में थे, क्या कर रहे हो?
मसीह का क्षमा करके प्रेम को गले लगाया, उन्हें उनके साथ प्रभु का प्रेम बांटा और वो प्रभु की उपस्थिति में आए, क्या हुआ? खुदा ने सम्मान के स्थान पे लिया, उनका जीवन चेंज हो गया, वो बदल गए, पश्चाताप किया, प्रभु बढ़ने लगे। और जानते फिर क्या हुआ? वही सारे लोग जिन्होंने अखबारों में निकाल उनका अपमान किया था, बोले हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, और वो ऐसे अविश्वासी लोग थे, चले गए। कोई दिक्कत नहीं हमें, प्यारे परमेश्वर। आज कई लोगों की समस्या ये है, जब उन्हें कोई नहीं पूछता, वो ऐसी जगह पर जाते हैं उन्हें पूछ होती है, लेकिन जब खुदा उन्हें उठाता है, याद रखें, डोंट लीव दैट प्लेस। आपके मेरे जीवन में स्थान को कभी ना छोड़े। मेरे जीवन के अंदर विश्वास योग्यता कूट के भरी हुई है। हमारे जीवन के अंदर 2000 से हम परमेश्वर के दास रेमंड के साथ जुड़े, उस दिन के साथ आज के बाद कई लोग आए, कई ऑफर दिए, बोले कई भीड़ मारने के बाद कई लोगों ने हमें कई ऑफर लेकर गया। जानते क्या ऑफर? बोला पास्टर साहब कितने लोग आपके पास है, हम आपको बिल्डिंग बना कर देंगे, आप क्या करो, बस इटर्नल लाइफ फेलोशिप चर्च की जगह हमारा नाम दे दो, हम आपको बिल्डिंग देंगे, हम आपको मकान देंगे, सब कुछ देंगे। मैंने कहा थैंक यू, आप देंगे, लेकिन वो समय जब हम कष्ट में थे, परेशानी में थे, प्रभु के दास हमारे साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, be faithful for everything। आपसे कहना चाहते हैं आशीष तो आएगी जब आप खुदा के साथ चलेंगे, राइट ट्रैक पे होंगे, आशीष आएगी, चमत्कार आएंगे। लेकिन चमत्कार की कुंजी क्या है? प्रार्थना। आपसे कहे अभी जहां खुदा ने आपको रखा